Welcome you friends in our channel Dr. Agriculturist. In this video, we are going to discuss about TCA cycle. This is also known as Krebs cycle. पहले देखते हैं TCA साइकिल के हिस्ट्री के बारे में। TCA साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं क्योंकि ये H.A. क्रेब्स के द्वारा 1936 में डिस्कवर किया गया था। इस साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट होता है वो सिट्रिक एसिड होता है, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इस साइकिल में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक कंपाउंड बनता है, जिसके कारण से इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब देखते हैं इसके साइट्स के बारे में, मतलब कि ये सेल के कौन से साइट में होता है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसमें यह TCA साइकिल कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुवेट बनता है वो एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर TCA साइकिल में इंटर करता है। TCA साइकिल में टोटल 8 एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं और जो फर्स्ट एंजाइम होता है वो है सिट्रेट सिंथेज। पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन TCA साइकिल के बारे में देख लेते हैं। इसमें ये जो टोटल 8 एंजाइम्स हैं उनमें से 3rd, 4th और 8th में NADH का फॉर्मेशन होता है, 6th स्टेप में FADH2 का फॉर्मेशन होता है और 5th स्टेप में GTP बनता है और ये GTP ATP के इक्वल होता है। अब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कितने नंबर्स के कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसे देख लेते हैं। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है उसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होता है और ऑक्जेलो एसीटेट में 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो पहले स्टेप में ये 4 कार्बन और ये 2 कार्बन दोनों आपस में जुड़ते हैं और ये 6 कार्बन का सिट्रेट बनाते हैं। उसके बाद इस 6 कार्बन के सिट्रेट से 1 कार्बन बाहर निकलता है CO2 के फॉर्म में। उसके बाद बन जाता है 5 कार्बन का मॉलिक्यूल्स। अब इस 5 कार्बन के मॉलिक्यूल से और एक CO2 बाहर निकलता है और ये बन जाता है 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। अब देख लेते हैं इसको याद करने का ट्रिक। इसमें टोटल 8 स्टेप्स हैं और इसमें टोटल 8 प्रोडक्ट भी हैं। ये जो प्रोडक्ट हैं ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं, इसीलिए हम इन्हें अपने कोड में इंक्लूड नहीं करेंगे और इसे एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो 8 मॉलिक्यूल्स 8 स्टेप्स में हैं वो है सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, कीटो ग्लूटेरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मेलेट और ऑक्जिलो एसीटेट। इसे याद करने का ट्रिक है सिक SS FMO, सिक SS FMO। सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, कीटोग्लूटेरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मेलेट, ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट से सिट्रेट बनता है सिट्रेट सिंथेस के द्वारा। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है एकोनिटेज के द्वारा और आइसोसिट्रेट से कीटोग्लूटेरेट बनता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज के द्वारा। कीटोग्लूटेरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है सक्सिनेट थियोकाइनेज के द्वारा। जैसे ग्लाइकोलिसिस में देखे थे, जहाँ पर ये ATP या GTP आता है वहाँ पर का जो एंजाइम होता है वो होता है काइनेज। उसके बाद सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा। फ्यूमेरेट से मेलेट बनता है फ्यूमेरेज के द्वारा और मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा। इसको अब थोड़े डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन 1, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। यहाँ पर जो 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसीटेट होता है और 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम, ये दोनों आपस में
जुड़ते हैं और बनता है सिट्रेट। रिएक्शन 2, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। ये है सिट्रेट और ये है आइसोसिट्रेट। तो इसमें केवल यही डिफरेंस है, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है OH, ये पहला, दूसरा और तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये एंजाइम्स के द्वारा चौथे नंबर के कार्बन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, लेकिन ये OH ग्रुप का पोजीशन 3 से 4 नंबर के कार्बन में हो जाता है, इसीलिए ये कहलाता है आइसोसिट्रेट। पहले यहाँ से H2O बाहर निकलता है, फिर ये बन जाता है सिस एकोटिनेट। बाद में फिर से H2O ग्रुप ऐड हो जाता है और जब ये ऐड होता है तो 4th नंबर के कार्बन में ऐड होता है, फिर ये बन जाता है आइसोसिट्रेट। रिएक्शन नंबर 3, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। अब 3rd नंबर में जो NAD+ प्रेजेंट होता है वो NADH बनाता है और साथ ही साथ H+ आयन बनाता है और इसी स्टेप में एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकलता है। रिएक्शन नंबर 4, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटेरेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम। ये अल्फा कीटो ग्लूटेरेट है, इसमें से फिर से एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकलता है और एक NADH बनाता है और साथ ही साथ जो सक्सिनाइल कोएंजाइम होता है वो चौथे नंबर के कार्बन में ऐड हो जाता है। रिएक्शन नंबर 5, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनेट। ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल होता है। इसमें ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम जुड़ा हुआ होता है ये बाहर निकल जाता है और यहाँ पर GDP से GTP बनता है और ये फाइनली बन जाता है सक्सिनेट। ये जो सक्सिनेट होता है ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल्स है। रिएक्शन नंबर 6, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट। ये जो सक्सिनेट है इसमें से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल FAD के साथ ऐड हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर FAD से FADH2 बन जाता है, लेकिन यहाँ पर से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, इसीलिए यहाँ पर बन जाता है डबल बॉन्ड, क्योंकि जो कार्बन की वैकेंसी होती है वो 4 होती है। यहाँ पर से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन नंबर 7, हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमेरेट टू मेलेट। हाइड्रेशन मतलब होता है H2O मॉलिक्यूल का ऐड होना। यहाँ पर H2O ऐड हो जाता है जिससे बन जाता है फ्यूमेरेट से मेलेट। रिएक्शन नंबर 8, ऑक्सीडेशन ऑफ मेलेट टू ऑक्जेलो एसीटेट। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन NAD के साथ जुड़कर NADH बनाता है और ये बाहर चले जाता है, इसीलिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये बन जाता है मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट। ये है ओवरव्यू TCA साइकिल का। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो ऑक्जेलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है उन दोनों के साथ मिलके 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है। उसके बाद CO2 के रूप में 2 स्टेप में एक कार्बन फिर से कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर से CO2 बाहर निकल जाता है और यहाँ पर 3 स्टेप में NAD से NADH बनता है और एक स्टेप में FAD से FADH2 बनता है और एक स्टेप में ATP या GTP बनता है। ये ATP और GTP दोनों सेम होते हैं। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये ग्लाइकोलिसिस के बाद आता है और ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है। तो एक पायरुविक एसिड के लिए एक बार क्रेब्स साइकिल चलता है। तो अगर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को अगर कंप्लीटली तोड़ना रहेगा तो फिर TCA साइकिल का 2 राउंड चलेगा। पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल से 2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक GTP, एक FADH2 और 3 NADH बनता है। लेकिन अगर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट मेटाबॉलिज्म में TCA साइकिल का 2 राउंड चलेगा तो इसमें एक ग्लूकोज से 4 CO2, 2 GTP,
2 FADH2 और 6 NADH बनता है। फंक्शन ऑफ TCA साइकिल। सो TCA साइकिल का क्या रोल है? पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू CO2। जैसे हम जानते हैं रेस्पिरेशन के बाद CO2 बनता है, तो ये रेस्पिरेशन में आखिर होता क्या है? तो इसमें होता है TCA साइकिल, और यहीं से ही जो हमारी बॉडी है या प्लांट की बॉडी है वो ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म करते हैं, उसको तोड़ते हैं और फिर CO2 बनता है। फॉर्मेशन ऑफ NADH एंड FADH2। TCA साइकिल में ये जो NADH और FADH2 बनता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करता है और ये ATP जनरेशन में या ATP के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स लाइक सक्सिनाइल कोएंजाइम, ऑक्जेलोएसीटेट, अल्फा कीटोग्लूटेरेट, सिट्रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और सेल में अलग अलग साइट्स में इसका यूज़ होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर शेयर ऑफ एनर्जी रिलीज एंड सप्लाई ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो TCA साइकिल में ही होती है, और जो प्लांट्स में मेटाबॉलिज्म होता है, ATP रिलीज होता है, उसमें TCA साइकिल का मेजर रोल होता है। ATP जनरेशन। एक FAD से 2 ATP बनता है और एक NADH से 3 ATP बनता है, और ये जो GTP होता है वो ATP की इक्वल होता है। तो TCA साइकिल के एक राउंड में हमें टोटल 12 ATP गेन होते हैं। ये जो NADH हैं और FADH2 हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैसे हेल्प करते हैं ATP जनरेशन में, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो ये जो TCA साइकिल है बहुत ही इजी है। इसमें कुछ बातें ध्यान रखने लायक हैं, और वो हैं इसमें टोटल 8 स्टेप्स होते हैं और इनमें 8 प्रोडक्ट होता है। ये जो प्रोडक्ट हैं वो है सिक SS FMO, बस आपको ये कोड याद रखना है। सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, कीटोग्लूटेरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मेलेट और ऑक्जेलोएसीटेट। और इसमें तीसरे, चौथे, 8वें नंबर में NADH बनता है, 6th नंबर में FADH2 बनता है और 5th नंबर के स्टेप में GTP बनता है। पहले एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्जेलोएसीटेट दोनों मिलकर सिट्रेट बनाते हैं। उसके बाद सिट्रेट के स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज होता है और ये बना देता है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से एक हाइड्रोजन निकल के NADH से कंबाइन हो जाता है और ये बनाता है NADH, और यहाँ से एक CO2 बाहर निकल जाता है। इसीलिए आइसोसिट्रेट जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है उससे बन जाता है 5 कार्बन का कीटोग्लूटेरेट। उसके बाद कीटोग्लूटेरेट से फिर से एक हाइड्रोजन और एक CO2 निकल जाते हैं और इसमें कोएंजाइम ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम से एक GTP बनता है और ये कोएंजाइम हट जाता है, फिर बनता है सक्सिनेट। फिर सक्सिनेट से फ्यूमेरेट, फिर सक्सिनेट से 2 हाइड्रोजन निकल के FAD से मिल जाते हैं और ये बना देता है FADH2, और सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बन जाता है। फिर फ्यूमेरेट से मेलेट और मेलेट से ऑक्जेलोएसीटेट। भले ही ये जो साइकिल है दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी है। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.